कि आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह का समय सर्वश्रेष्ठ क्यों है। वैसे भगवान हमेशा उपलब्ध हैं, चौबीसों घंटे उपलब्ध हैं, तो फिर भगवान से अपने संबंध को जोड़ने के लिए, साधनाएं करने के लिए सुबह के समय को क्यों अच्छा माना गया है। हाँ, यह बात सत्य है कि भगवान सर्वत्र हैं और भगवान सभी जीव के हृदय में हमेशा उपलब्ध है। लेकिन ऐसे भगवान का अनुभव करने के लिए हमें अपनी चेतना को अंतर्मुखी करना होता है। लेकिन सामान्यतः हमारी चेतना भौतिक एवं बहिर्मुखी होती है। हम भगवान का अनुभव अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। तो हमें एक ऐसे समय का चुनाव करना चाहिए जिस समय कठिनाई का स्तर कम हो। सुबह के समय हमारे भौतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक अस्तित्व एक संतुलन में बना रहता है, यानी कि बॉडी, माइंड एंड सोल दे आर इन कंप्लीट हार्मनी ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम। यानी मॉर्निंग टाइम द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। तो सुबह के समय यदि हम साधना करते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी चेतना सहयोग करती है। जैसे हर कार्य को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। कुछ सात्विक कार्य होते हैं, कुछ राजसिक कार्य होते हैं, कुछ तामसिक कार्य होते हैं। उसी प्रकार समय को भी यदि हम 24 घंटे को विभक्त करें तो सुबह का समय सत्वगुण से प्राधान्य होता है, दिन का समय राजसिक रजोगुण से प्राधान्य होता है, और संध्या के बाद का जो समय है, रात्रि का समय, वो तमोगुण से प्राधान्य होता है। तो प्रकृति का जो कार्य है, यानी प्रकृति के तीनों गुणों से यदि सत्वगुणी कार्य है, तो यदि हम उसे सत्वगुणी से प्राधान्य समय में, सात्विक समय में यदि हम उस कार्य को संपन्न करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है। जैसे उदाहरण के लिए सोने का कार्य, तो सोने का कार्य तामसिक माना जाता है। तो यदि हम कभी भी सो सकते हैं, लेकिन जैसी स्फूर्ति, जैसी ताजगी रात्रि के समय सोने के बाद अनुभव होती है, तो वैसी अनुभूति अन्य किसी समय सोने से नहीं मिलती है। उसी प्रकार यद्यपि हम भगवान का भजन कभी भी कर सकते हैं, ऐसे भजन करने का कोई विशेष काल निर्धारित नहीं किया गया है। भगवान का भजन हमेशा करना चाहिए। कीर्तनिया सदा हरि सततम कीर्तयन्तम माम जतन्तश्च दृढ़व्रता। कि भगवान का भजन सतत करना चाहिए। चूँकि अभी हमारी चेतना उस स्तर की नहीं है कि हम सतत भगवान में अपने मन को लगाए रखें, तो ऐसे स्तर तक पहुँचने के लिए हमें प्रारंभ में अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना। जो हमारी चेतना है, जो भावना है, वो कई दिशाओं में विभक्त हो जाती है। यहाँ तक कि एक महामंत्र का जप करते समय भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस बीच में भी हो सकता है, अभी नहीं गई, लेकिन यदि हम बैठकर माला जपते हैं तो मन हमारा कितना आंदोलित होता है, भटकता है। तो सुबह का समय मन शांत होता है, एकाग्र होता है। जैसे जैसे दिन की शुरुआत होती है, मन बेचैन होने लगता है, दौड़ भाग, चिंताएं सताने लगती हैं, कई प्रकार के कार्य होते हैं, और फिर शाम के समय तंद्रा सताने लगती है और कई प्रकार के मन में तमोगुणी भाव उदित होने लगते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम अपनी साधना सुबह करें अधिक से अधिक। फिर एक बार यदि हम सुबह में भगवान का भजन कर लेते हैं तो श्री कृष्ण हमारी चेतना में वस जाते हैं। यानी हम अपनी चेतना में बाकी समय श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। तो सुबह के समय में भी शास्त्रों में वर्णन है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का भजन सर्वश्रेष्ठ भजन है, क्योंकि उस समय वातावरण आध्यात्मिक तरंगों से आवेशित होता है। यानी मॉर्निंग टाइम, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त टाइम, द एटमोस्फियर इज सरचार्ज्ड विथ पोटेंट स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस। आध्यात्मिक परिवेश होने के कारण यदि हम थोड़ा भी कुछ भजन करते हैं तो
तो उसका कई गुना ज़्यादा फल हमें प्राप्त होता है। तो कोई पूछ सकता है कि ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है? तो शास्त्रों में बताया गया है सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है। यानी कई मुहूर्त होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, समुद्र मुहूर्त, मित्र मुहूर्त, रुद्र मुहूर्त, ऐसे 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। यानी 12 घंटे में 15 मुहूर्त होते हैं। यानी दिन के समय 15 मुहूर्त और रात्रि के समय दूसरे 12 घंटे में 15 मुहूर्त। तो यदि 24 घंटे को यदि हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 1440 मिनट होते हैं। तो 1440 मिनट यानी कि 30 मुहूर्त में 1440 मिनट होते हैं। तो एक मुहूर्त में कितने मिनट होंगे? 1440 डिवाइडेड बाई 30, तो ये आता है 48। यानी एक मुहूर्त 48 मिनट्स का होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त भी 48 मिनट का होता है। सारे मुहूर्त 48 मिनट के ही होते हैं, लेकिन इस ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट यानी 96 मिनट पहले प्रारंभ होता है। तो यदि सूर्योदय हम मानकर चलें कि 6 बजे होने वाला है, तो ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होगा 96 मिनट पहले, यानी 4:24 पे ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होगा और ये 5:12 तक 48 मिनट्स ऐड हो गया। 4:24 में यदि हम 48 मिनट्स ऐड करें तो कितना होगा? 5:12। तो 5:12 तक ब्रह्म मुहूर्त है। तो उसी समय मंगल आरती मंदिरों में गाई जाती है। कोई कह सकता है नहीं, यदि मंगल आरती 4:30 बजे की बजाय 6 बजे किया जाए तो अधिक लोग सम्मिलित हो सकते हैं, ज़्यादा हम प्रचार कर सकते हैं। हाँ, हम अपने घर में कर सकते हैं, और ऐसे किसी स्थान पर जहाँ अधिक लोगों के आने की संभावना है तो वहाँ किया जा सकता है। लेकिन मंदिर में इस प्रातःकालीन कार्यक्रम करने का उद्देश्य श्री भगवान की सेवा करना है, विग्रह की सेवा करना है। तो शास्त्रों के नियमानुसार जिस समय भगवान को उठाना चाहिए, जिस समय भगवान को प्रातःकाल का बाल भोग लगाना चाहिए, भगवान की आरती होनी चाहिए, तो उसी समय अनुसार किया जाता है। पर हाँ, यदि कोई अपने घर में करना चाहे तो 6 बजे भी कर सकता है। तो जो सुबह का दूसरी बात कि इस प्रकार सुबह में उठकर भजन करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हमारी सुसुप्त आध्यात्मिक जो चेतना है, आध्यात्मिक जो भावनाएं हैं, जो अभी सुसुप्त अवस्था में आ गई हैं। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, पूर्णतः अभी हम शरीर की चेतना में ही हैं। तो ऐसी चेतना से ऊपर उठने के लिए, अपने आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए इस प्रकार प्रातःकालीन का कार्यक्रम में उत्साह से भाग लेना बहुत आवश्यक है। तो यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल में नहीं उठता, साधनाएं नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, तो हो सकता है कि वो ज्ञानी बन जाए, लेकिन आध्यात्मिक अनुभव से उसका जीवन शून्य रहेगा। तो कौन सा कार्य कितना महत्वपूर्ण है? मनुस्मृति में एक श्लोक है, उसमें बताया गया है कि सताम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए, और सहस्त्र स्नानम आचरित, और 1000 काम छोड़कर स्नान कर लेना चाहिए, और लक्षम त्यक्त्वा दातव्यम, और 1000 के बाद लाख काम छोड़कर यदि कुछ श्रेष्ठ कुछ दान पुण्य का कार्य करना है तो वो कर लेना चाहिए, और कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत या हरिम भजेत, और करोड़ों काम छोड़कर हरि का, भगवान का हमें भजन कर लेना चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि पूरे 24 घंटे में जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है वो है भगवान का भजन, अपनी आत्मा का कल्याण करना। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। यह सुबह का जो समय है, ठीक है, हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाए, 4:30 से या 4:24 से 5:12-15 तक नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, उसका अगले मुहूर्त में। तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद का मुहूर्त है समुद्र मुहूर्त, यानी कि 5:12 से
कब तक? फिर 48 मिनट उसमें जोड़ दीजिए, तो 6 हाँ पूरे 6, तो 6 बजे तक हो गया। उसके आगे भी है, रुद्र मुहूर्त है, मित्र मुहूर्त है। तो जितना संभव है यदि हम सुबह सुबह ही अपनी साधनाएं कर लेते हैं तो हम आध्यात्मिक चेतना में बने रहते हैं। यही महत्व है सुबह में साधनाएं करने का। यद्यपि भगवान सर्वत्र हैं और सभी जीवों के हृदय में उपस्थित हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।